गाजियाबाद की मोदीनगर तहसील से मदरसे के हिस्से को प्रशासन ने बुलडोजर से किया ध्वस्त। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल की रही तैनाती। कोर्ट के आदेश पर की गई है कार्रवाई। प्रशासन के मुताबिक तालाब की जमीन पर हुआ था मदरसे का निर्माण। पटना में हजारों छात्रों के साथ खान सर ने निकाला मार्च। 70वीं बीपीएससी परीक्षा दोबारा कराने की उठाई मांग। खान सर ने नीतीश सरकार को दी चेतावनी। कहा 2025 में चुनाव जीतना है तो री एग्जाम कराइए। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से ली गई 70वीं पीटी परीक्षा को दोबारा कराने की मांग को लेकर फिर आंदोलन हुआ तेज। एबीपी न्यूज से प्रदर्शनकारी छात्रों ने बताया कि वो हर हाल में दोबारा परीक्षा की मांग को मनवा कर रहेंगे। छात्रों के आंदोलन को खान सर के समर्थन पर जेडीयू ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। पार्टी प्रवक्ता मनीष कुमार ने कहा, अभ्यर्थियों को भ्रमित करके अपनी दुकान चला रहे हैं कुछ शिक्षक। इन शिक्षकों को ना तो सरकार पर भरोसा, ना ही न्यायालय पर। ऐसे लोगों से छात्रों को बचने की सलाह दी गई। दिल्ली के सीएम फेस को लेकर बीजेपी में हलचल तेज है। सूत्रों के मुताबिक 19 फरवरी को हो सकती है बीजेपी विधायक दल की बैठक। मुख्यमंत्री का चेहरा फाइनल होने के बाद 20 फरवरी को शपथ ग्रहण। विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए 19 फरवरी को सभी बीजेपी विधायकों को दिल्ली कार्यालय में बुलाया गया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 20 फरवरी को रामलीला मैदान में होगा शपथ ग्रहण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, एनडीए के मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारियों को भेजा जाएगा शपथ ग्रहण का आमंत्रण। रामलीला मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी। 3 मंच के साथ बनाए जा रहे हैं 10 दरवाजे। 26 सालों के बाद बीजेपी ने दिल्ली में पूर्ण बहुमत के साथ की है वापसी। सूत्रों के मुताबिक किसी विधायक को ही बनाया जाएगा दिल्ली का मुख्यमंत्री। किसी सांसद या गैर विधायक के मुख्यमंत्री बनने की संभावना नहीं। शपथ ग्रहण को लेकर बीजेपी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, समारोह की हो रही है बड़ी तैयारी, बहुत बड़ा होगा शंखनाद। सरकार गठन के बाद महिलाओं को मिलने शुरू हो जाएगी किश्त। दिल्ली में 13,000 सील दुकानों को भी खोला जाएगा। 20 फरवरी को होने वाले शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए विनोद तावड़े और तरुण चुग को समारोह का संयोजक बनाया गया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ समन्वय कर कार्यक्रम के आयोजन की बनी रणनीति। समारोह को लेकर थोड़ी ही देर में बीजेपी की बड़ी बैठक। दिल्ली में सरकार गठन में हो रही देरी पर आतिशी ने उठाए हैं सवाल। कहा, नतीजों के 10 दिनों के बाद भी बीजेपी तय नहीं कर पाई सीएम का चेहरा। यह साबित हो गया कि बीजेपी के पास दिल्ली की सरकार चलाने के लिए सीएम का एक भी चेहरा नहीं। 48 विधायकों में कोई सरकार चलाने की योग्यता नहीं रखता। सरकार गठन से पहले दिल्ली में यमुना की सफाई शुरू। 3 साल में नदी को स्वच्छ बनाने का लक्ष्य। यमुना को साफ करने के लिए अपनाई गई 4 स्तरीय रणनीति। दिल्ली में सरकार गठन से पहले ही यमुना की सफाई पर बोली वेस्ट दिल्ली से बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत। कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने जो गारंटी दी है उस पर काम करने के लिए तैयार हो चुका है ब्लूप्रिंट। उसी कड़ी में एलजी वीके सक्सेना ने शुरू कराया सफाई का काम। पीएम मोदी की गारंटी पर जनता करती है विश्वास। मध्य प्रदेश के मुरैना में लगाई गई भारत रत्न पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 20 फीट ऊंची प्रतिमा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया अनावरण। अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। रामलला के दर्शन के लिए उमड़े जन सैलाब की तस्वीरें आई हैं सामने। क्राउड कंट्रोल में पुलिस के छूटे पसीने। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने वालों की भीड़ बढ़ गई है। इटारसी से प्रयागराज जाने वाली पैसेंजर में नहीं मिल रही है यात्रियों को पैर रखने की जगह। कुछ यात्रियों ने बोगी के अंदर दरवाजे बंद किए। टिकट होने के बावजूद भी लोग यात्रा छोड़ने पर मजबूर। मध्य प्रदेश के कटनी में प्रयागराज जाने वाली सारनाथ एक्सप्रेस का रूट बदले जाने से भड़के यात्री। ट्रेन के गार्ड से लोगों ने की है बहसबाजी। कई यात्रियों ने ट्रेन रोकने के लिए चेन भी खींची। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे के बाद जागा रेलवे प्रशासन। स्टेशन पहुंचने वाले यात्रियों के लिए खास इंतजाम। प्लेटफॉर्म पर व्यवस्था दुरुस्त करने के साथ ही स्टेशन परिसर में बनाए गए भव्य पंडाल। हादसे में 18 लोगों की मौत के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। प्लेटफॉर्म नंबर 14, 15 और 16 पर सीआरपीएफ जवानों के साथ साथ आरपीएफ के सुरक्षाकर्मी की तैनाती।
परिसर के बाहर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट बंद किया गया। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए रेलवे प्रशासन ने उठाया कदम। भीड़ कम होते ही फिर से दिया जाएगा प्लेटफॉर्म टिकट। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रयागराज की तरफ जाने वाली सभी स्पेशल ट्रेनें प्लेटफॉर्म नंबर 16 से ही होंगी रवाना। स्टेशन पर मची भगदड़ के बाद उत्तर रेलवे ने लिया है फैसला। रेलवे प्रशासन ने सभी यात्रियों से की है अपील, अफवाहों पर ना दें ध्यान, केवल आधिकारिक घोषणा पर करें विश्वास। कहा, बिना आधिकारिक घोषणा के ना बदले प्लेटफॉर्म। अमृत स्नान, कल्पवास और वीकेंड खत्म होने के बाद भी कम नहीं हो रही है महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़। दोपहर 1:30 बजे तक 90 लाख से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। शाम तक 1 करोड़ की संख्या पार होने की उम्मीद। महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। महाकुंभ में अब तक 54 करोड़ से ज्यादा लोग कर चुके हैं स्नान। रविवार को एक दिन में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लगाई थी डुबकी। महाकुंभ में भारी भीड़ पर सीएम योगी बोले, थोड़ा पैदल चलना पड़ सकता है तो चलिए, यही जीवन है, भीड़ का अपना अलग आनंद है। महाकुंभ को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। बोले, महाकुंभ से उत्तर प्रदेश की जीडीपी में होगी 3.25 से 3.50 लाख करोड़ की अतिरिक्त बढ़ोतरी। महाकुंभ के जरिए जीडीपी में वृद्धि पर अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर साधा निशाना। कहा, धार्मिक आयोजन मुनाफा के लिए नहीं होते, कुंभ मेले के समय को बढ़ाने की मांग की। नई दिल्ली स्टेशन पर हादसे के बाद देश के कई स्टेशनों पर सतर्कता बढ़ी। मेला प्रशासन की मांग पर प्रयागराज का संगम रेलवे स्टेशन अभी रहेगा बंद। 8 स्टेशन से मिलती रहेंगी ट्रेन। नई दिल्ली स्टेशन हादसे पर बोले अखिलेश यादव, महाकुंभ के इंतजाम की बजाय अपने प्रचार में लगी थी बीजेपी। उन्हें आयोजन से नहीं बल्कि केवल अपनी इमेज से मतलब। महाकुंभ की व्यवस्था पर सवाल उठाने वालों को सीएम योगी ने दिया करारा जवाब। कहा, विरोध करने वालों ने हमेशा विरोध ही किया। विकास के लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अब तक 54 करोड़ लोग कर चुके हैं स्नान। आस्था को मिलना चाहिए सम्मान। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, करोड़ों लोग जा रहे हैं कुंभ, लेकिन दिल्ली में जो हुआ वो कुंभ को डिफेम करने की कोशिश। जांच से सब स्पष्ट हो जाएगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे पर कांग्रेस के सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने मांगा रेल मंत्री का इस्तीफा। बोले, सरकार में कोई नैतिकता नहीं बची। रेल हादसे पर लाल बहादुर शास्त्री जी ने दे दिया था इस्तीफा। ये सरकार अपराधी की तरह करती है व्यवहार। एक दिन की सांकेतिक हड़ताल पर दिल्ली के वकील। दिल्ली बार एसोसिएशन के मुताबिक वकील संशोधन बिल 2025 में होने वाले प्रस्तावित संशोधन को लेकर है हड़ताल। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को लेकर आरबीआई के ऑडिट में हेराफेरी का खुलासा। बैंक के पूर्व महाप्रबंधक और लेखा प्रमुख हितेश मेहता ने किया 122 करोड़ का कथित गबन। 2020 से 2025 के बीच हुई हेराफेरी। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बड़ा बयान। कहा, इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को अपने कब्जे में लेकर बीजेपी वालों ने गलत लोगों को दिया लोन। बीजेपी के आशीर्वाद से लूटा बैंक।